आपका इलिप्स क्लास चल रही, ठीक है, क्लास चल रही। इलिप्स में आपका कार्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड के बारे में देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कार्ड के बारे में देखेंगे। और इक्वेशन ऑफ कार्ड से यहाँ अच्छे खासे क्वेश्चन के तौर पर भी आते हैं और उसके एप्लीकेशन। तो आइए हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कार्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑन द बात समझ में आया। इलिप्स पर 2 पॉइंट है, ठीक, मिलाने वाली रेखा जो होती है आपका कार्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं, कार्ड बोलते हैं। इक्वेशन देख, बात समझ में आया। इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, बात समझ में आ गया। इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग 2 points having eccentric angle, 2 points having eccentric angle having eccentric angle अल्फा। समझ में आया, मतलब कि 2 पॉइंट है इलिप्स पर, ठीक है, इस पर 2 पॉइंट है जिनके इसेंट्रिक एंगल क्या है, अल्फा और बीटा। यहाँ पर आप बना रहे हैं इसका फिगर, आपका स्टैंडर्ड आएंगे, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक, बात समझ में आ गया। स्टैंडर्ड इलिप्स है आपका 2 पॉइंट, आपका पॉइंट पी है, पॉइंट पी जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है। दैट मीन्स कहने का तात्पर्य पी अल्फा का तात्पर्य है, पी अल्फा का तात्पर्य है कि आपका ए कॉस अल्फा कामा बी साइन अल्फा होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका क्यू ले लेते हैं, का इसेंट्रिक एंगल बीटा है, ठीक है। इनको मिलाने से, ठीक है, तो मिलाने से जो लाइन मिलती बनती है हमें हम क्या कहेंगे, कार्ड ऑफ कार्ड कहेंगे, ठीक है। इस इलिप्स का कार्ड कहेंगे, क्या है, इलिप्स का कार्ड है, ठीक है, इलिप्स का कार्ड है आपका। क्लियर, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है, ये बात समझ में आ गया तो ओके करिए, ठीक है। सेंट्रिक एंगल अल्फा बीटा ऑन द इलिप्स, ऑन द इलिप्स। इलिप्स से आपका एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जो कार्ड का इक्वेशन होगा, ठीक है, क्या होगा, एक्स बाई ए होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, प्लस का होगा वाई बाई होगा, और साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, इक्वल आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होता है। ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ कार्ड है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स को इलिप्स पर मिलाने से जो लाइन मिलती है उसी का इक्वेशन ऑफ कार्ड, ठीक है। ये कार्ड क्या होता है, कार्ड जो होता है आपका इलिप्स की 2 पॉइंटों को मिलाने से जो आपका लाइन बनती है उसी को कार्ड कहते हैं। आपका क्या है, कार्ड है। और इसका इक्वेशन जो होगा एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ऐसे होता है आपका इसका जो इसेंट्रिक एंगल है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको पता है, 2 पॉइंट आपको पता है, क्या पॉइंट पता है आपका, पी अल्फा का तात्पर्य क्या है, पी अल्फा का तात्पर्य ये है, पी का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्यू अल्फा का तात्पर्य क्या है, क्यू बीटा का तात्पर्य, बीटा का तात्पर्य ये है कि आपका जो क्यू का कोऑर्डिनेट होगा ए कॉस क्या होगा और साइन, बात समझ में
ठीक है। तो आपका 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाने वाली रेखा का हम समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं। आपका 2 पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट आपका यहाँ पर है, आपका उपस्थित है। वाई माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अगर इसे x1 y1 मानते हैं, इसे x2 y2 मानते हैं, आपका y माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, इक्वल आपका हो जाएगा, स्लोप लिखते हैं, ठीक है। स्लोप क्या हो जाएगा आपका, दोनों लाइनों, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का स्लोप जो होगा आपका y2 माइनस y1, ये कॉमन कर लेते हैं, दोनों में b है, ठीक है, बाहर कर लेते हैं, जाएगा बाहर, तो आपका साइन बीटा माइनस का, साइन बीटा माइनस का आपका हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा आपका, अपान क्या आपका, ये आपका हो जाएगा, ये कॉमन है ना, x2 माइनस x1 होता है, ये कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करेंगे तो आपको हो जाएगा कॉस बीटा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा इंटू हो जाएगा आपका एक्स माइनस आपका क्या हो जाएगा ए कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। बात समझ में आ गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा थोड़ी, इसे देखिए, आपके क्या है, फार्मूला का यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका साइन साइन माइनस साइन डी इक्वल आपका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू साइन सी माइनस डी बाई होता है, और कॉस सी माइनस डी, कॉस कॉस सी माइनस कॉस डी का जो फार्मूला होता है ट्वाइस टाइम साइन सी प्लस डी बाई 2 होता है, ठीक है, इंटू होता है आपका साइन डी माइनस सी होता है, डी माइनस सी होता है, ये आपका फार्मूला, इसका यूज करके इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये हो समझ में आ गया तो इसको हटाते हैं पुनः, ठीक है, तो हटाते हैं, अब साइड कर देते हैं पर आप, ठीक है, ठीक, इसका यूज करते हैं, ये आपको हो जाएगा वाई माइनस आपका साइन अल्फा, वाई माइनस बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा, और ये आपका इक्वल है, आपका इसको जब सॉल्व करेंगे ऑलरेडी है, फार्मूला का यूज करेंगे 2 कॉस कॉस बीटा प्लस अल्फा बाई 2, बीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू होगा आपका साइन बीटा माइनस अल्फा बाई, ठीक, अपान के, इसको भी चेक करिए, आपका हो जाएगा ट्वाइस टाइम साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, इंटू टू होगा आपका साइन अल्फा माइनस बीटा बाई जाएगा, क्योंकि डी माइनस सी, टू आपका है एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से जब माइनस कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस, आपको चूंकि जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, आपका माइनस का साइन थीटा, तो यह माइनस हो जाएगा, माइनस बाहर कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस बाहर कर देंगे, ठीक है, माइनस को बाहर कर देंगे तो आपका हो जाएगा, और इस बी को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीपल है, डिवाइड होगा, और ये आपका क्या है साइन को क्या उठाकर यहाँ से मल्टीपल करेंगे, ये आपका वाई बाई बी हो जाएगा, और साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई होगा, यह हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें किए हैं और इसका, ठीक है, तो आपका मल्टीपल है तो डिवाइड होगा, और इसमें भी डिवाइड होगा बी से, बी आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन अल्फा ऑलरेडी है और इसका मल्टीपल किए हैं साइन अल्फा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, और क्या बचा, माइनस का बी माइनस बचेगा आपका माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपान बीटा बाई 2 अपान के माइनस ए बचेगा, जब डिवाइड करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और आपका माइनस आपका बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए से डिवाइड कैंसिल होगा आपका, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इतना हो गया, ठीक है, अब सॉल्व हो गया है, ठीक है, आपका आंसर आ गया है, बस प्रूफ आपको दिखाना है, हमें तो ये याद करना है, ठीक है, ये तो याद नहीं कर, आपको यहाँ से हो जाएगा, इसको इधर लाइए, इस वाले पार्ट को इधर लाइए, इसको तो आपका एक्स बाई ये हो जाएगा, एक्स बाई ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और
प्लस हो जाएगा वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका ऑलरेडी है कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू ऑलरेडी है, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ठीक है, ये आपका कास ए कास बी प्लस साइन बी का फार्मूला हो गया। ठीक है, आपका ऑलरेडी ये है आपका ए कॉस एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इन प्लस का हो जाएगा वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई इक्वल आपका हो जाएगा ए कास बी प्लस का साइन बी का फार्मूला है तो आपका, ठीक है, आपका कास ए कास बी प्लस साइन बी, ठीक है, तो क्या है कास ए प्लस ए माइनस बी का फार्मूला है, कास ए माइनस बी का फार्मूला है। कास ए माइनस बी का ये फार्मूला आपका, ठीक है, कास ए माइनस बी का फार्मूला, तो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ कार्ड है, ठीक, ज्वाइनिंग टू पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कार्ड है ज्वाइनिंग टू, इस पर दो पॉइंट है, इनको मिलाने से जो आपका लाइन बनती है तो कार्ड कहते हैं, और इसका इक्वेशन आपका ए एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस का वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, बातें हैं इस पर रिजल्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ठीक है, ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, एक्स बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू और प्लस का वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई इक्वल आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ठीक है, यदि यह कार्ड डिप्स के फोकस से पास करता, डिप्स के फोकस से पास करता हो तो उसे फोकल कार्ड कहेंगे। यदि इफ, ध्यान दीजिएगा, इफ इक्वेशन ऑफ कार्ड पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, यदि पास करता हो फोकस से, देन इट इज कॉल्ड देन known as फोकल कार्ड, फोकल कार्ड क्या कहेंगे, इसे फोकल कार्ड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, फोकल कार्ड कहेंगे। जब फोकल कार्ड हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, फोकल कार्ड हो जाएगा, तो मतलब कि फोकस से पास कर रहा है, तो जब फोकस से पास कर रहा है तो हम पहला फोकस ले लेते हैं। ठीक है, पहला वाला फोकस है आपका, ठीक है, फोकस आपका है ए कामा 0, ये क्या कर रहा है, इक्वेशन ऑफ कार्ड पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कार्ड पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ कार्ड पासेस कर रहा है आपका ए कामा 0, ए क्या है आपका, ए कामा 0 क्या है, फोकस है, क्या है, ए कामा 0 क्या है, फोकस से, फोकस जब पास करता है तो ये आपका कंडीशन क्या हो जाता है, कंडीशन जो होता है आपका देन क्या होगा आपका, tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू इक्वल आपका हो जाएगा -1 अपान के +1 हो जाएगा। ये क्या है, कंडीशन कब होगा आपका, जब कार्ड फोकस से होकर पास करता होगा, कौन सा फोकस आपका ए कामा 0 से पास करता है, तो आपका कंडीशन क्या होगा, tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू इक्वल आपका E-1 अपान के E+1। ठीक है, इस इक्वेशन में रख देंगे, इस इक्वेशन में एक पॉइंट को रख देंगे आपका। ठीक है, फिर आपका कंडीशन आएगा, उसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज को भी प्रूव करा दे रहे हैं, इसको भी हम प्रूव करा दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी हम प्रूव करा दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका इक्वेशन ऑफ कार्ड जो है आपका ऑफ कार्ड क्या है, एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस का वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इक्वल है आपका कॉस अल्फा माइनस
बीटा बाई 2, ठीक है। पासेस इज पासेस, ठीक है, इज पासेस पासेस फोकस फोकस एस, एस क्या है आपका ए कामा, ठीक है। ये आपका कार्ड क्या है, पास कर रहा है फोकस से, इस वाले फोकस से, पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट रखिए, सेटिस्फाई कराएगा ए ई बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, या तो जीरो हो जाएगा, वाई का मान जीरो है, जीरो कर देगा ऐसे, ठीक। इक्वल हो जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस, रिजल्ट तो याद रखना ही है, रिजल्ट तो याद रखना ही है। अगर एग्जाम क्रैक करना है तो जितने भी रिजल्ट आपको लिखाते हैं, रिमार्क्स लिखाते हैं, उसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों कैसे होता है ये आपको दिखाया गया है, हर एक सवाल को क्यों कैसे होता है ये दिखाया जाता है, प्रूव कराया जाता है। तो ये आपका यहाँ से ए से कैंसिल हो जाएगा, ई को यही रहने दीजिए और कास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से को डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका आगे, ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपान के, ये अपान हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई, इक्वल आपका हो जाएगा ई, क्या हो जाएगा, ई ऑलरेडी हो जाएगा ना, ई ऑलरेडी है आपका। क्या लगाएंगे आप, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, सी एंड डी रूल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सी एंड डी रूल। क्या होता है आपका, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, ठीक है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे आगे, क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा प्लस, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और प्लस क्या करेंगे इसमें, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल जो आपका, जैसे आपका ए बाई बी है इक्वल आपका सी बाई, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो रूल कहता है कि ए आपका जो आपका नोमिनेटर है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं और उसी में से हटा देते हैं, ठीक है। ये आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल क्या है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, जिसे एंड डी रूल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको हो जाएगा पास अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, और अपान के कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस का कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ओके, इक्वल आपका हो जाएगा ई प्लस का 1 अपान के ई माइनस 1, इधर भी तो करेंगे वहीं से, ई बाई 1 है, ये क्या है, बाई 1 है। तो आगे सॉल्व करेंगे कास सी प्लस कास डी और कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा 2, ठीक है। आपका सी प्लस डी करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये आपका माइनस करेंगे, सी माइनस डी करेंगे, कॉस अल्फा बीटा बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा, अपान की, इसे सब क्या होता है, कास सी माइनस कास डी, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी होता है इंटू साइन डी माइनस सी होता है। तो आपका ट्वाइस टाइम हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे, तो साइन अल्फा बाई 2 कॉस साइन अल्फा बाई बीटा बाई 2 इक्वल आपका प्लस 1 अपान के 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इसे क्या कर दीजिए, उलट दीजिए, ठीक है। उलट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 इक्वल आपका ई माइनस 1 अपान के ई, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट तो अभी लिखा है, ठीक है, जो लिखा है उसका फर्स्ट रिजल्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका रिजल्ट है। एक आपका और फोकस होता है, ठीक है, इलिप्स में दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स, दो वर्टिसेस, ठीक है, होते हैं। तो आपका एक फोकस और है जिसका कोऑर्डिनेट आपका माइनस का ई ए कामा जीरो होता है, जब ए ई माइनस का ए कामा जीरो से पास करेगा तो यहाँ पर बस उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस से पास करेगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा, और पॉजिटिव से पास करेगा नीचे माइनस हो जाएगा। यहाँ से लिख दे रहे हैं आपका इस रिजल्ट को भी हम दे रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कार्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड पासिंग थ्रू आपका पॉइंट है माइनस का ए कामा ई कामा जीरो फोकस से, देन क्या हो जाएगा आपका, देन कंडीशन जो आपका tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल आपका प्लस 1 अपान के ई माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपान के ई, दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, दोनों रिजल्ट को आपको याद रखना पड़ेगा।
बात समझ में आ गया। आते हैं अब नेक्स्ट सर, क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है सर, क्वेश्चन भी कराएंगे आप लोग को। चलिए, कार्ड ऑफ कंटेक्ट, कार्ड ऑफ कंटेक्ट की बात कर लेते हैं। कार्ड ऑफ कंटेक्ट, कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ कंटेक्ट क्या होती है? किसी भी कोनिक की बात करें, कार्ड ऑफ कंटेक्ट, कोनिक हो चाहे पैराबोला हो चाहे, कार्ड ऑफ कंटेक्ट जो होता है बाह्य बिंदु कोनिक पर खींचा गया टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को मिलाने वाली रेखा होती है, पॉइंट ऑफ कंटेक्ट को मिलाने वाली रेखा होती है, तो हम क्या कहते हैं, उस कोनिक का कार्ड ऑफ कंटेक्ट। स्पर्श जीवा किसे, स्पर्श जीवा जिसे स्पर्श जीवा, कार्ड ऑफ कंटेक्ट स्पर्श जीवा होती है, स्पर्श, स्पर्श जीवा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इलिप्स लेंगे हमेशा, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म का और हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। यहाँ से पॉइंट आपका कोई पॉइंट पी, पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट y1 है, y1 है, x1 y1 है। यहाँ से टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, इलिप्स पर टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा आपका, आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली रेखा जो होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली रेखा जो होती है स्पर्श जीवा होती है, जिसका कार्ड ऑफ कांटेक्ट क्या कहते हैं, कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ कांटेक्ट, कार्ड ऑफ कांटेक्ट स्पर्श जीवा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन जो होता है डायरेक्ट इक्वेशन का क्यू है, तो इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कांटेक्ट जो होगा आपका, कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टी पर एज ए टेंजेंट, एज ए टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन है वही हो जाता है, टेंजेंट का, पोलर का, ठीक है, आप कार्ड ऑफ कांटेक्ट का एक सेम इक्वेशन, ये आपका सर्कल, आपका इलिप्स आपका है, इलिप्स की बात ही की, एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस का वाई स्क्वायर बाई, या तो टी इक्वल जीरो लिखिए, या तो आपका एक्स वन के ए स्क्वायर प्लस वाई बाई वन टी स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स एक्स वन, वाई के स्क्वायर के स्थान पर वाई वाई वन रख, आपका कार्ड एज ए टेंजेंट, ओके। अब आते हैं कार्ड ऑफ कंटेक्ट विथ मीट, कार्ड ऑफ कंटेक्ट विथ, कार्ड ऑफ, कार्ड ऑफ कंटेक्ट एट विथ मिड पॉइंट, कार्ड ऑफ कंटेक्ट विथ, ये आपका इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करेंगे, ये आपका इलिप्स, ये आपका कॉर्ड है, क्या कार्ड है जिसका मिड पॉइंट आपका, इसका मिड पॉइंट x1 y1 है, पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट p का पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका और y1, x1 और y1 है, आपका दो पॉइंट आपका q, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट जो होता है आपका, जिसका मिड पॉइंट दिया हो, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट हुज मिड पॉइंट, ठीक, हुज मिड पॉइंट एज ए गिव, क्या हो मिड पॉइंट गिवन हो, तो कार्ड जो आप कार्ड ऑफ कंटेक्ट जो और इक्वेशन ऑफ कार्ड ऑफ कंटेक्ट विथ मिड पॉइंट y1 of the S1 equal S S1 equal
S1 इक्वल S इक्वल आपका है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और S1 जो है आपका S1 जो है आपका पॉइंट को रखने से प्राप्त होता है 1 बाई ए स्क्वायर x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1, और जो टेंजेंट टी आपका क्या होता है x1 अपान के ए स्क्वायर प्लस का y1 बाई बी स्क्वायर, पॉइंट को इसमें रख देते हैं तो आपका क्या फाइंड आउट होता है कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। आपका ये कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, कार्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और इक्वेशन ऑफ कार्ड और आपका कार्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बाद ये आपका सर्कल से ही बताया जा रहा है, प्रूफ भी कराया जा रहा है, सर्कल से बताया भी जा रहा है, तो बस सिर्फ आप इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं, और जो एक क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट होंगे, एग्जाम की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दो क्वेश्चन आपको देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इफ द कार्ड द ज्वाइनिंग इफ कार्ड if the card the joining 2 point the card the joining 2 point a and 2 points a and b on the ellipse से आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल आपका whose eccentric angle सेटिंग एंगल आपका है अल्फा एंड अल्फा, whose eccentric angle अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा है, ठीक है। कट मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स, कट मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ऑफ द इलिप्स के मेजर एक्सिस पर क्या कर रही है, कट कर रही है ऑफ द इलिप्स, ठीक है। कट द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एट a distance डिस्टेंस कट करिए d डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम ओरिजिन से d डिस्टेंस पर कट करिए। पुनः समझेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, सवाल लग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो सवाल लग जाएगा। कह रहा है कि द कार्ड, कोई कार्ड है इलिप्स की, ठीक है, 2 पॉइंट को मिलाने पर कार्ड बनती है, ठीक है, और इलिप्स पर 2 पॉइंट आपका इलिप्स पर है ए और बी है, तो मिलाने से एक कार्ड बनता है, और जिसका इसेंट्रिक एंगल मतलब ए का कोऑर्डिनेट अल्फा ए अल्फा और बी का बी बीटा, ठीक है, मतलब इसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा दे दिया, अल्फा बीटा दे दिया। जो आपका कार्ड है, ठीक है, जो कार्ड है आपका, ठीक है, मेजर एक्सिस को कट कर रहा है आपका एट ए डिस्टेंस, ओरिजिन से डी डिस्टेंस पर कट कर रहा है, दैट मीन्स आपका तरह से एक्सिस, ठीक, आपका इलिप्स हो गया। इलिप्स पर 2 पॉइंट है आपका, इलिप्स पर ये आपका 2 पॉइंट ले लेते हैं, का पॉइंट का इसेंट्रिक अल्फा है और पॉइंट का इसेंट्रिक, बात समझ में जाने से क्या बनता है, एक लाइन मिलती है, काट करते हैं, क्या कहते हैं, काट कहते हैं, और आपका ओरिजिन से, ठीक है, आपका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर है या ओरिजिन है, सेंटर जो होता है ओरिजिन होता है, ठीक है, ये जो होता है आपका ये डी डिस्टेंस या जो आपका कट कर रही है मेजर, या मेजर एक्सिस से, मेजर एक्सिस को एक कार्ड जो होती है ओरिजिन से डी क्या करेगी, कट करेगी, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कामा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी कामा, बात समझ में आ गई, डी कामा 0 हो जाए, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा डी कामा 0 होगा, जहाँ पर कट कर रही है नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं आपका पी पॉइंट पर कट कर रही है, पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये आपको अभी बताए थे इक्वेशन ऑफ कार्ड, पुनः एक बार क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं।
कोई आपका कह रहा है कि कोई मतलब कि कार्ड है, इलिप्स पर दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, इसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। पॉइंट ए है जिसका इसेंट्रिक एंगल अल्फा है और पॉइंट बी है जिसका इसेंट्रिक बीटा है। तो इनको मिलाने से एक कार्ड बनती है, मिलाने से एक कार्ड बनता है। और ये कार्ड जो होता है ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से सेंटर से डी डी डिस्टेंस पर मेजर एक्सिस को कट करिए। क्या करिए? मेजर एक्सिस को कट कर रही है। तो देन कंडीशन पूछ रहा है आपके, क्या कंडीशन हो, क्या कंडीशन होगा। ठीक है, तो क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर आइए, जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कार्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट, ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग टू पॉइंट, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसेंट्रिक एंगल आपका अल्फा बीटा है, तो आपका एक्स बाई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ठीक, प्लस का वाई बाई बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, इक्वल आपका होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई, आपका क्योंकि ये आपका जो कॉर्ड आप इक्वेशन है पास कर रहा है पॉइंट पी से, जिसका कोऑर्डिनेट 0 कामा डी कामा 0 है। ठीक है, पासिस पासिस कहाँ से पास कर रहा है आपका डी कामा 0 से पास, पुट कर दीजिए, ये आपका डी हो जाएगा, डी बाई ए हो गया। ठीक है, ये आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू हो जाएगा, और ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या 0 है, यहाँ से इक्वल हो जाएगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई अल्फा माइनस बाई। आपको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई, इक्वल आपका हो जाएगा डी बाई, क्या करेंगे आप सी एंड डी रूल लगाएंगे और ये वाला सेम हियर, सेम आपका यही फाइंड आउट होगा। ठीक है, सेम आपका फाइंड आउट, अभी सॉल्व करके आए हैं आपका। ठीक है, जब भी सॉल्व करके आए हैं आप, जब सी एंड डी लगाएं तो देखिए डाला गया है यहाँ पर, ये वाला जब सॉल्व किया गया है तो आपका क्या आया था, tan अल्फा बाई टू और tan बीटा समथिंग आया, डी एंड डी रूल लगाया गया, डी रूल लगाया गया था आपका, तब ये आपका मिला गया। जब आपका सी डी रूल लगाएंगे एंड डी रूल, एंड डी रूल क्या होता है, कंपाउंड एंड डिवाइडेंड रूल होता है, अभी आपको जस्ट करके दिखाएं और इस चीज़ को भी सॉल्व करके दिखाएं। जस्ट सॉल्व किए थे, tan अल्फा बाई टू इन tan बीटा बाई टू आया था, और इसको ऐड करेंगे प्लस ए अपान के प्लस ए आएगा, डी प्लस ए अपान के डी माइनस प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर उल्टा किए थे, वहाँ पर ठीक, यहाँ पर उलट दिए थे, यहाँ पर भी उल्टे, यहाँ पर भी आपका डी माइनस ए प्लस माइनस ए आपका रिजल्ट को भी, इसको रिजल्ट के तौर पर भी याद करेंगे। ठीक है, रिजल्ट के रूप में याद करेंगे। ओके, तो जब सी एंड डी रूल से लगाएंगे, ठीक है, तो ऊपर कास आता है, नीचे साइन आता है, इसको उलट देते हैं तो आपका ये आपका न उलटेंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और तेजी से, ये आपका इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक, तो भी पढ़ा रहे हैं, आपका इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका, इफ अल्फा एंड बीटा आर इसेंट्रिक एंगल, इफ अल्फा एंड और इसेंट्रिक एंगल, if alpha and beta are eccentric angle of ends of
hints of focal cord. hints of focal, यहाँ फोकल कार्ड मेंशन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर फोकल कार्ड मेंशन कर दिया है, जो भी कंडीशन होगा हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। सब फोकल कार्ड ऑफ इलिप्स ऑफ है आपका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस का वाई स्क्वायर बाई 1 देन फाइंड tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल क्या होगा, इक्वल टू समझ में आ गया। करेक्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर इसेंट्रिक एंगल, ठीक है, इसेंट्रिक एंगल है किसके, जो इंड्स ऑफ द फोकल कार्ड है, इंड्स ऑफ द फोकल कार्ड है, कि फोकल कार्ड का जो इंड्स पॉइंट है क्या है, इसेंट्रिक। तो कह रहा है कि आपका इलिप्स क्या है, आपका एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 देन कह रहा है कि tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2 का मान ज्ञात। अभी आपको जस्ट बताए हैं, ठीक है, कि जब आपका फोकल कार्ड हो, ठीक है, जब आपका फोकल कार्ड हो, आपका एक फोकल कार्ड का इंड्स पॉइंट दे दिया है, तो हम जानते हैं कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल आपका -1, आपका जब आपका पॉजिटिव से पास करता है, ठीक है, आपका क्या है, आपका ध्यान दीजिए पॉजिटिव से पास करा रहे हैं, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन आपका हॉरिजॉन्टल है a ग्रेटर देन b, ठीक है, तो आपका कंडीशन अभी प्रूव कराए थे -1 अपान के +1 अभी प्रूव कराए थे, जब फोकल कार्ड होता है उसके इंड्स पॉइंट गिवन तो इसका फोकल कार्ड का इक्वेशन निकाले थे, और निकालने के बाद आपको फोकस से पास करा दिए थे, तो एक कंडीशन आपका है, ठीक है, यहाँ से आपका ए की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, वैल्यू आपका क्या ए आपका है, ए स्क्वायर इक्वल आपका है ए स्क्वायर 4 है, और बी स्क्वायर आपका होता है आपका ई होता है अंडर रूट में होता है, क्या होता है 1 माइनस स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है, आपका रूट में हो जाएगा 1 माइनस बाई 4 हो जाएगा, और इसे सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू 1/2 आएगी, वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपका tan अल्फा बाई 2 और इंटू tan बीटा बाई 2 इक्वल ई का मान पुट करिए 1/2 माइनस का 1 अपान के 1/2 प्लस 1, ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -1/2 अपान के 3/2, ये आपका क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका आएगा माइनस का 1/2। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, और आपका आगे भी पूछा जाएगा, ठीक, आगे पूछा, ठीक है, ओके। तो आज क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करना न भूलिए, ठीक, आप ही लोग के लिए नए कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, यदि आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट, अधिक क्वेश्चन, नए क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि ऐसी लेक्चरर की डिस्ट्रिक्ट के कोर्स से आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि हमारे क्लास में हमारा नोट्स ही एनफ होता है, ठीक है, तो आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना न, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।